हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका होम साइंस वर्ल्ड में। आज हम लोग होम साइंस के कुछ एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, गद्दा युक्त पृष्ठ वाले फर्नीचर को कहते हैं। ऑप्शन ड्रावर, मेज, कुर्सी, अपहोस्ट्री। तो क्या कहते हैं? गद्दे युक्त पृष्ठ वाले फर्नीचर को अपहोस्ट्री कहते हैं। ये जो फर्नीचर हमने पढ़े थे, जब बनावट के आधार पर हमने फर्नीचर देखा था, तो दो तरीके के फर्नीचर होते हैं। एक तो होते हैं कैश गुड्स जैसे कि आपके बुक केस हो गया, कुर्सियाँ हो गई, जिनमें गद्दा नहीं होता। दूसरे होते हैं गद्देदार फर्नीचर, जिन्हें हम अपहोस्ट्री कहते हैं, जैसे सोफ़ा, बेड, ये सब आपके फर्नीचर होते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन है, फर्नीचर के इतिहास में बारोक शैली का कौन सा काल है? इसमें हमें बताना है कि बारोक शैली ये आपकी कब विकसित हुई। तो ऑप्शन 1600 से 1900, 1550 से 1750, या 1715 से 1775, या 1775 से 1800 के बीच। तो आपकी बारोक शैली कब, कौन से काल में आई? ये आई थी आपकी 1550 से 1750 के मध्य। ऑप्शन 20 का सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापानी पुष्प सज्जा इकेबाना में सबसे बड़ी टहनी होती है। ऑप्शन स्वर्ग की, मनुष्य की, पृथ्वी की, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी होती है? जापानी पुष्प सज्जा में सबसे बड़ी जो टहनी है वो स्वर्ग कहलाती है। जब हम जापानी पुष्प सज्जा पढ़ते हैं तो उसमें 3 टहनियाँ हम देखते हैं। एक तो होती है शिन, जिसे हम स्वर्ग कहते हैं, सो जो कि मनुष्य, हाई की जो कि पृथ्वी कहलाती है। यहाँ पर हमने वही सब क्वेश्चंस को लिया है जिनकी हमने पहले क्लास करा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूती कपड़ा जलता है तो उसमें से निकलती है। ऑप्शन सफ़ेद लौ, नीली लौ, पीली लौ, या नारंगी लौ। तो कैसी लौ निकलती है? जब हम कॉटन को जलाते हैं, आपने देखा होगा पीले रंग की उसमें से लौ यानी आग निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मकड़ी के रेशम को कहा जाता है। ऑप्शन गॉस्मेट रेशम, अहिंसा रेशम, मूंगा रेशम, या अरी रेशम। तो मकड़ी से जो रेशम हमें प्राप्त होता है उसको गॉस्मेट रेशम कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही होगा। नेक्स्ट है, ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2021 के अनुसार 5 वर्ष से कम उम्र के कितने प्रतिशत बच्चे स्टंटिंग से प्रभावित हैं? ऑप्शन 34%, दूसरा है 25%, तीसरा है 50%, फिर है 30%। तो कितने प्रतिशत बच्चे जो कि स्टंटिंग से प्रभावित? तो ये 34% हैं। स्टंटिंग यानी कि ठिगनापन जो होता है उसे स्टंटिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समेकित बाल विकास सेवा का मुख्य उद्देश्य है। तो जो ICDS हम पढ़ते हैं, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, तो उसके बारे में हमें बताना है कि उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन टीकाकरण, या 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के आहार व पोषण में सुधार लाना, या फिर माताओं को पोषण संबंधित जानकारी प्रदान करना, या उपरोक्त में से सभी। तो ICDS की यदि हम बात करें तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को आहार व पोषण में सुधार लाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिवारिक जीवन चक्र की अवस्था में गलत कथन को चुनिए। तो हमने फैमिली साइकिल पढ़ा था, तो उसके बेस पे क्वेश्चन है। ऑप्शन है, प्रारंभिक अवस्था के अंतर्गत शेषावस्था में स्कूल पूर्व की अवस्था आती है। प्रारंभिक अवस्था परिवार निर्माण की अवस्था होती है। तीसरा है, प्रारंभिक अवस्था को परिवार का स्थापत्य काल कहा जाता है, या फिर सभी। तो इसमें हमें गलत को चुनना है, तो कौन सा होगा? जब हम प्रारंभिक अवस्था की हम बात करते हैं, बिगनिंग स्टेज, तो उसमें हम देखते हैं वो परिवार निर्माण की अवस्था होती है। इसे ही हम स्थापत्य काल भी कहते हैं। परिवार का स्थापत्य काल या समायोजन की अवस्था कहलाती है, लेकिन इसमें शेष अवस्था या स्कूल पूर्व की अवस्था नहीं आती है। ये किस में आती है आपके? तो ये आपके आती है विस्तृत अवस्था में। तो ये वाला इसमें गलत होगा, क्योंकि इसमें हमें गलत कथन को चुनना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोसामाजिक सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन एरिक्सन ने, पियाजे ने, हरलॉक ने, या कॉलबर्ग ने। तो जो मनोसामाजिक सिद्धांत है ये किसने दिया था? एरिक्सन ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पूर्ण हृदय चक्र की अवधि होती है। तो कौन सी, कितने देर में जो हमारा हृदय है उसकी जो वो होती है चक्र की अवधि, वो कितनी होती है? 5 सेकेंड, 0.8 सेकेंड, 0.2 सेकेंड, या 2 सेकेंड। तो ये होती है आपके 0.8 सेकेंड की होती है। नेक्स्ट है, प्लाज्मा प्रोटीन रक्त का लगभग होते हैं। ऑप्शन 7%, 15%, 20%, या 50%। तो कितना होता है प्लाज्मा प्रोटीन?
रक्त में 7% होता है। यहाँ पर हम प्रोटीन की बात कर रहे हैं जो कि प्लाज्मा में होता है। नेक्स्ट है, दुजनी और सुजनी संबंधित है। ऑप्शन कांथा से, फुलकारी से, कसीदा से या चंबा से। तो दुजनी और सुजनी ये किससे संबंधित है? कांथा से संबंधित हैं। ऑप्शन ए इसका सही होगा। नेक्स्ट है, तिरछा और पन्ना हजारे संबंधित है। ढाका से, पंजाब से, बनारस से या राजस्थान से। तो तिरछा और पन्ना हजारे ये किससे संबंधित है? ये ढाका का मलमल होता है, उसी में ये आपके आते हैं तिरछा और पन्ना हजारे। तिरछा जैसे कि तिरछी डिजाइन होती है, पन्ना हजारे जो कि फूलों का गुच्छा के नमूने के डिजाइन होते हैं इसमें। गुजरात के अवरोधक छपाई वाले वस्त्र को क्या कहते हैं? ऑप्शन अजरक, कलमकारी, इकर या मधुबनी। तो गुजरात की जो अवरोधक छपाई है उसको अजरक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? इसमें हमें सही मिलान करना है और जो नहीं है उसको हमें बताना है। तो वारली प्रिंट की यदि हम बात करें, वारली प्रिंट आपका कहाँ से है? ये आपका महाराष्ट्र है, सही है। दाबू प्रिंट या फिर डाबू प्रिंट ये आपका राजस्थान है। बाघ प्रिंट ये आपका गलत होगा क्योंकि बाघ प्रिंट मध्य प्रदेश का है, जयपुर का नहीं है। अजरक प्रिंट जो कि हमने अभी देखा था गुजरात का है, तो इसमें आपका गलत है बाघ प्रिंट जो कि कहाँ से है? एमपी का है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी सिलाई कसूती नहीं है? ऑप्शन गवंती, मुर्गी, मेथी, फंदा। तो कसूती में कौन सा नहीं आता है? फंदा नहीं आता है, इसका डी गलत होगा। कसूती जो कि कर्नाटक की है आपके। कसूती के प्रकार कौन कौन से? गवंती, मुर्गी, नेकी, मेथी हम लोगों ने देखा था, तो ये इसके प्रकार हैं। ये कहाँ के? कसूती कर्नाटक की। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, कसीदा कढ़ाई का प्रकार नहीं है। सोजनी, आरी, रेजगार, ओर। तो कसीदा का कौन सा प्रकार नहीं है? इसमें आपका ओर नहीं है, क्योंकि ओर किसका प्रकार है? ये आपका ओर जो है ये आपका शायद उसमें आता है, कांथा में आता है। तो और जो है कांथा से संबंधित है, और कसीदाकारी से सोजनी, अरी, रेजगार ये तीनों जो हैं ये कसीदा कढ़ाई से संबंधित है। और जो है ये कांथा से संबंधित है। नेक्स्ट है, ट्रांसफैट अथवा ट्रांसफैटी एसिड के संबंध में निम्नलिखित कथनों को चुनिए। तेल और वसा का हाइड्रोजनीकरण में ट्रांसलेट अथवा ट्रांस फैटी एसिड का निर्माण होता है। दूसरा, हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने खाद्य पदार्थों में ट्रांस वसा के स्तर को कम करने के लिए नई सीमा निर्धारित की है, जो कि 2021 के लिए 3% और 2022 के लिए 2% है। अब इसमें हमें सही को चुनना है, केवल ए सही है या फिर केवल बी सही है, या फिर ए और बी दोनों सही हैं, या फिर ना तो ए सही है और ना ही बी सही है। तो इसमें जो सही कथन आपका होगा वो ए और बी दोनों है, क्योंकि तेल और वसा का हाइड्रोजनीकरण में ट्रांसलेट अथवा फैटी एसिड का निर्माण होता है। हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण ने खाद्य पदार्थों में ट्रांस वसा के स्तर को कम करने के लिए जो सीमा निर्धारित की है वो 2021 में 3% थी और 2022 में 2% हो गई है। अब इसमें क्या होता है, ट्रांस फैट जो होता है ये आपका वसा का खराब रूप होता है, इसे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड भी कहते हैं। अब जो बड़े बड़े उद्योग होते हैं उनमें वनस्पति तेल के आंशिक हाइड्रोजनीकरण के जरिए ट्रांस फैट बनाया जाता है। हाइड्रोजनीकरण जो प्रक्रिया होती है इसमें तरल वनस्पति तेल से हाइड्रोजन का रिएक्शन करवाया जाता है, ताकि जो वनस्पति तेल है उसको और भी ठोस बनाया जा सके। जो हमारा जब वो ठोस बन जाता है, जो भी हमारा फैट है, तो उससे क्या होता है, उसकी जो शेल्फ लाइफ है वो बढ़ जाती है। तो इसी कारण ये किया जाता है, जो कि हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। नेक्स्ट है, सूची 1 में दिए गए पौष्टिक तत्व को सूची 2 में दिए गए उनके अनुमानित करने के तरीके से मिलाइए। तो सूची 1 में ये दिए हुए हैं, ठीक है, कुछ पौष्टिक तत्व, और सूची 2 में कुछ टेस्ट दिए हुए हैं जिनको हमें मिलान करना है। तो इसमें सही को हमें बताना है। मोनोसैकेराइड की यदि हम बात करें तो यदि हमें जो भी कोई हमारा प्रोडक्ट है, खाद्य पदार्थ है, यदि हम इसमें मोनोसैकेराइड का पता लगाना है तो हम कौन सा टेस्ट करते हैं? बर्फॉइड टेस्ट या बारफॉइड टेस्ट करते हैं। कीटो सुगर्स का यदि हमें पता लगाना है तो सेलिवनाफ टेस्ट करते हैं। अपचाई शर्करा का यदि हमें देखना है तो हम बेनेडिक्ट टेस्ट करते हैं। यदि हमें अपने खाद्य पदार्थ में पॉलीसैकेराइड का पता लगाना है तो उसके लिए हम आयोडीन टेस्ट करते हैं। तो इससे आपका कौन सा सही होगा? तो इसमें आपका कौन सा सही होगा? इसमें ए का बी
अभी का ठीक है, इसमें आपका ए सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसार शिक्षा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ओपी दाहामा, डी एन स्मिंगर का, जेपी लीगोस का, वीटी कृष्णाचारी का। तो किसने कहा है कि प्रसार शिक्षा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है? तो ये है ऑप्शन सी इसका सही होगा, जेपी लीगोस ने कहा है। तो ये आपके कुछ एमसीक्यू हैं जो कि हमने सॉल्व करा दिए हैं। यदि इनमें किसी को कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजें। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।